जब उससे समाज नज़रअंदाज कर देता है या सिस्टम नज़रअंदाज कर देता है या सियासत और गवर्नमेंट नज़रअंदाज कर देती है, तो आदमी जो है वो धीरे धीरे पसमानदगी के अंधेरे गार में चला जाता है, तो वो पसमानदा कहलाता है। सियासत करते हैं तो सियासतदानों का काम तो सियासत करना है, वो बड़े बेरहम होते हैं। उनको किसी के मरने जीने से, किसी के दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं होता सिवाय अपना सियासी उल्लू सीधा करने से। लिंचिंग में जो मुसलमान मारे जाते हैं वो आप देख लीजिएगा 99 99.99%, बल्कि 99.99% वो सारे मुसलमान जो है पसमानदा हैं। वो तमाम पसमानदा मुसलमानों के ही घरों पर बुलडोज़र चलता है। देखिए, आपको मैं सिर्फ पसमानदा नहीं बल्कि पसमानदा तर मुसलमानों के साथ सियासी खेल आज से नहीं हो रहा, पिछले 60-70 साल से हो रहा है भाई, 70-72 साल से। मान लीजिए मोची का काम करने वाला हिंदू है तो उसे आरक्षण मिल रहा है, तो मुसलमान को भी मिलता था। और ये 1937 से लागू हुई थी ये नीति, अंग्रेज़ों के दौर से। कांग्रेस की सरकार थी, मुसलमानों की, इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त मुस्लिम दोस्त सरकार कहलाती थी वो। मौलाना आज़ाद जिंदा थे और रफ़ी अहमद किदवाई जिंदा थे, बड़े बड़े पिलर थे ये कांग्रेस के भी और मुस्लिम सियासत के। आरक्षण की सहूलत सिर्फ उन लोगों को मिलेगी वो 341 के तहत जो हिंदू धर्म में रहेंगे। पिछले 30 सालों से, 30 साल से भी ज़्यादा ही हो गए हैं, बहुत से मुसलमान हैं, और बल्कि बाज़ मुसलमान तो बाकायदा मिशन के तौर पर जो है इसको एक तहरीक बनाए हुए हैं। जैसे नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं कि मैं खुद भी पसमानदा हूँ, तो भाई आप पसमानदा हैं और आप पसमानदा के दुख दर्द को समझते हैं। आप अभी साहब, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है एक शाम टीवी में पसमानदा की आवाज़ में। पसमानदा मुसलमान के बारे में क्या समझते हैं आप और क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या ये एक शाम टीवी में जो है, पहले तो आपका शुक्रिया, लेकिन एक सवाल साथ में कि क्या ये अब एक शाम टीवी जो है पसमानदा हो गया है क्या? हाँ, ये पसमानदा की आवाज़ हो गया है। अच्छा, पसमानदा की आवाज़ हो गया, तो पसमानदा दबे की कुचले जितने भी वर्ग ठीक। हैं हाँ हाँ, जो पसमानदगी की ज़िंदगी जी रहे हैं, चाहे उसमें किसी भी मज़हब व मिल्लत के लोग हों, अब ये उनकी आवाज़ खुसूसी तौर पर उठाने की। इसके लिए आपको मुबारकबाद, ये आपने बहुत अच्छा किया। पसमानदा या दबे कुचले और मज़लूम लोगों की लड़ाई लड़ना या उनकी आवाज़ बनना, ये एक बहुत बड़ा बहादुरी का काम है इस दौर में। ये आपने किया, इसके लिए मुबारकबाद, और अल्लाह से दुआ ये है कि आपका चैनल भी खूब चले और आपकी आवाज़ भी खूब दूर तक पहुँचे, और उसका फ़ायदा इन मज़लूम लोगों को होना चाहिए, और दबे कुचले जो है पसमानदा लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए। हमारा मकसद इसके साथ में ये भी है कि जो असल पसमानदा है और पसमानदा जो शब्द है ये, इसके मायने क्या हैं, ये लोगों तक सही तरीके से पहुंचे और लोग इसको समझें। हमारा खास मकसद ये भी है साथ में। पसमानदा का मतलब ये होता है कि जो समाज में नज़रअंदाज किए गए लोग हैं और एक साइड में पड़े हुए लोग हैं, वो कमज़ोर हो गए हैं, तो उन्हें पसमानदा कहते हैं। और चूँकि पसमानदा होता आदमी इसीलिए है कि जब उससे समाज नज़रअंदाज कर देता है या सिस्टम नज़रअंदाज कर देता है या सियासत और गवर्नमेंट नज़रअंदाज कर देती है, तो आदमी जो है वो धीरे धीरे पसमानदगी के अंधेरे गार में चला जाता है, तो वो पसमानदा कहलाता है। ये है पसमानदा। लेकिन अब जो पसमानदा नाम के ऊपर पसमानदा मुसलमानों को लेकर के जो सियासत की जा रही है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, सियासत का काम सियासत करना है, वो तो पसमानदा के नाम से भी करती है, भूखे के नाम से भी करती है, कहत के नाम से भी करती है, बाढ़ आएगी उस पर भी सियासत करती है, साहब आपदा आएगी उस पर भी सियासत करते हैं, कोई मर जाता है उस पर भी सियासत करते हैं, लाशों के ढेर पर खड़े होकर भी सियासत करते हैं। तो सियासतदानों का काम तो सियासत करना है, वो बड़े बेरहम होते हैं। उनको किसी के मरने जीने से, किसी के दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं होता सिवाय अपना सियासी उल्लू सीधा करने से। वो सियासी उल्लू उनका चूँकि आंखें बंद करके बैठा रहता है, तो उसको जो है वो सूरज डूबने का इंतज़ार करते हैं और फ़ौरन जो है उसकी आंखें खुलवाने की कोशिश करते हैं, तो अपना काम साधते रहते हैं। देखिए, आपने जो बात कही थी ना कि सियासत करते हैं, मेरे ख़्याल से आप जो अभी जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे या कहना चाहते थे कि साहब बीजेपी भी पसमानदा मुसलमानों की आवाज़ बनना चाह रही है या पसमानदा मुसलमानों को करना चाह रही है। सभी सियासी पार्टियां पसमानदा की आवाज़ बनना चाह रही हाँ, हैं। नहीं नहीं, सभी तो नहीं बनना चाह रही, ये तो गलत बात है। अगर सभी सियासी पार्टियां बनना चाहती तो बहुत पहले बन जाती। सियासी पार्टियों ने नारे ज़रूर लगाए हैं, कभी इंसाफ का नारा लगाया है, कभी जो है मसावात का नारा लगाया है कि सबको बराबरी होनी चाहिए, कभी जो है कि सब सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, कभी जो है भुखमरी और गरीबी को दूर करने के नारे लगे, लेकिन वो नारों की हद तक ही मामला रहता है। और वो सियासी पार्टियों का काम चूँकि सियासत करना होता है, वो तो नारे देती हैं और सियासत करती हैं, काम निकल जाता है, आगे बढ़ जाती है। तो भाई सवाल ये है कि लिंचिंग में जो मुसलमान मारे जाते हैं वो आप देख लीजिएगा 99 99.99%, बल्कि 99.99%
वो सारे मुसलमान जो है पसमानदा हैं, वो मारे जा रहे हैं, वो गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं, उन पर केस भी लग रहे हैं, उनके माल भी छीन रहे हैं, उनके जिनके घरों पर ये बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, चाहे वो यूपी में हो, चाहे जो है वो मध्य प्रदेश में हो या किसी और दूसरे ऐसे स्टेट में हो, अभी आपने देखा हरियाणा में भी हुआ, वो तमाम पसमानदा मुसलमानों के ही घरों पर बुलडोज़र चलता है। और फिर जो है कि साहब वो मोदी जी जो है बहुत पसमानदा प्रेम में आजकल लगे हुए हैं, पसमानदा प्रेम हो गया है मोदी जी को। तो भाई अगर मोदी जी को पसमानदा प्रेम हो गया है तो फिर ये पसमानदा मुसलमानों के घर जो है, यानी पसमानदा मुसलमानों से एक तो मोदी प्रेम है और दूसरी तरफ पसमानदा मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलना, उनकी मॉब लिंचिंग होना, उनके मुकदमे उन पर लगना, उनके जो है माल छीन लेना, तो ये सारा जो है ये मेरे ख्याल से ये मोहब्बत और बीजेपी के पसमानदा प्रेम में ही हो रहा होगा सारा। तो एक बात तो मेरी ये है कि भाई क्या ये मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा कि ये सब, और अगर इस सब के बावजूद ये है कि साहब नारा लगा देना है, तो फिर सीधी सी बात है कि जो छल सियासत का है वही छल से काम वो भी ले रहे हैं, तो कोई पसमानदा प्रेम नहीं है। ये तो क्या सिर्फ जो पसमानदा मुसलमान हैं, सिर्फ क्या सियासत की जा रही है? देखिए सियासत आज से नहीं की जा रही है, पसमानदा मुसलमानों के साथ, और बल्कि पसमानदा से भी पसमानदा तर। पसमानदगी तक मुसलमानों देखिए को पहुंचाने का हाँ, जिम्मेदार किसको मैं समझते हैं मैं आप? मैं वही कह रहा हूँ। देखिए आपको मैं सिर्फ पसमानदा नहीं बल्कि पसमानदा तर मुसलमानों के साथ सियासी खेल आज से नहीं हो रहा, पिछले 60-70 साल से हो रहा है भाई, 70-72 साल से। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में आर्टिकल 341 भी है, और वो 341 जो है वो जो दबे कुचले और अति पिछड़े और जो बहुत ज़्यादा निचले दर्जे के लोग हैं, उनमें जो है हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, जैसे मोची है, नाई है, धोबी है, धूना है, जुलाया है, या और इस तरह के जो बहुत सारे तबके हैं, वो तमाम बिल्कुल अति पिछड़े लोग, उनको हमारे संविधान ने आरक्षण दिया था, और वो आरक्षण में मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। मान लीजिए मोची का काम करने वाला हिंदू है तो उसे आरक्षण मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिलता था, और ये 1937 से लागू हुई थी ये नीति, अंग्रेज़ों के दौर से, और वही नीति जो है बराबर चली आती है। लेकिन सन 52 में या 51 में, उस वक़्त तो जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मुसलमानों की इसमें कोई शक नहीं कि उस वक़्त मुस्लिम दोस्त सरकार कहलाती थी वो। मौलाना आज़ाद जिंदा थे और रफ़ी अहमद किदवाई जिंदा थे, बड़े बड़े पिलर थे ये कांग्रेस के भी और मुस्लिम सियासत के भी। मतलब मुस्लिम सियासत का मतलब ही उस वक़्त ये था कि भाई ये मौलाना आज़ाद की सरकर्दगी में जो है, या रफ़ी अहमद किदवाई जैसे लोगों की सरकर्दगी में जो है, एक बड़ा तबका जो मुसलमानों का सियासी सूझबूझ रखता था और वो हिंदुस्तान में रहना उसने पसंद किया था, पाकिस्तान को नकारा था, तो वो यहाँ कांग्रेस के साथ मिलकर सियासत कर रहे थे। कुछ लोग जो है बराह रास्त इलेक्शन की सियासत में थे, कुछ लोग ऐसे थे कि भाई ठीक है हम इलेक्शन की सियासत नहीं करते लेकिन ऐसी सियासत। तो सवाल ये है कि उस वक़्त जो है एक सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया, यानी राष्ट्रपति द्वारा एक ऑर्डिनेंस ला करके उस कानून में तरमीम कर दी गई, जो आर्टिकल 341 है, और उस नहीं हटाया नहीं गया, उसमें बदलाव किया गया, तरमीम करी गई। तरमीम का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ तब्दीली कर दी, और वो तब्दीली क्या करी कि पहले से जो वो चला आ रहा था आरक्षण, वो अगर मोची का काम करने वाला मुसलमान है, जुलाई का काम करने वाला मुसलमान है, धुने का काम करने वाला मुसलमान है, या पुम्बा और इस तरह के बहुत सारी जातियाँ हैं, वो अगर हिंदू को भी वो आरक्षण मिल रहा है तो वो मुस्लिम पेशावर को भी वही आरक्षण मिल रहा था उसी पेशे के एतबार से कि भाई इसका पेशा वो है और इसमें जो इसकी इनकम बहुत कम है, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ, बहुत ही मतलब पसमानदा तर लोग हैं ये लोग, तो उनको आरक्षण के ज़रिए उनको थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए आर्थिक तौर पर भी। तो जाहिर सी बात है आर्थिक सूरत हाल आदमी की पोजीशन अच्छी होगी तो वो थोड़ा एजुकेशन में भी आगे को बढ़ेगा, बच्चों को पढ़ाएगा भी जब उसको खाने पीने को होगा, जब खाने को ही नहीं होगा तो पढ़ाने को कहाँ से वो करेगा। तो लेकिन वो सदारती ऑर्डिनेंस ला करके राष्ट्रपति द्वारा वो उसमें तरमीम कर दी, और उससे जो है मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं
अगर वो हैं तो उनको जो है नहीं मिलेगा आरक्षण। अच्छा। आरक्षण की सहूलत सिर्फ उन लोगों को मिलेगी वो 341 के तहत जो हिंदू धर्म में रहेंगे। फिर कुछ लोगों ने उसमें, ख़ास तौर से सिखों ने उसमें उधम मचाया, शोर मचाया जब, तो उसका नतीजा ये हुआ कि उसको फिर एक दूसरा ऑर्डिनेंस, उसमें सब ऑर्डिनेंस लाया गया कि उसमें जो है फिर तरमीम करके कि अगर कोई सिख रहेगा तो उन्हें भी मिलेगा। तो नतीजा आज ये है कि सफाई का काम करने वाले या वो इस तरह के काम करने वाले अगर वो सिख धर्म को मानते हैं तो उनको भी आरक्षण मिलता है, लेकिन अगर वो मुसलमान या ईसाई तो उसको नहीं मिलता। तो ये डिस्क्रिमिनेशन और ये सियासत इन दबे कुचले मुसलमानों के साथ, पसमानदा तर मुसलमानों के साथ, तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर वाकई नरेंद्र मोदी साहब, हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूँ ये आरोप हो और आरोप भी मेरा ऐसा हो कि वो उसको प्रैक्टिकली नकार सकते हैं, और प्रैक्टिकली नकार सकते हैं तो उसका तरीका ये है कि भाई जब वो इतने प्रोग्राम चला रहे हैं और अपनी पार्टी में बाकायदा उसका जो है एक डिपार्टमेंट बना दिया है, पसमानदा मुस्लिम डिपार्टमेंट, तो साहब आप उन पसमानदा तर मुसलमानों के लिए ये कर दीजिए ना कि वो जो आर्टिकल 341 है उसमें जो राष्ट्रपति द्वारा जो सब ऑर्डिनेंस लाया गया था कि जिसमें जो है कि मुसलमान अगर कोई हो जाएगा तो उसको जो है वो आरक्षण नहीं मिलेगा और हिंदू रहेगा तो साहब उसको बराबर कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए कि भाई हिंदू हो या मुसलमान हो, हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अगर वो वाक़तन पसमानदा तर है और उसका पेशा जो है मोची का है, सफाई करने का है, या जो है वो धुना है, या और नाई है, धोबी है, फलां है, बहुत सारे हैं इस तरह, कई सौ जातियां हैं मुसलमानों में भी इस तरह की। तो भाई अगर वो हैं तो उन काम करने वालों या उन पेशा करने वाले अगर हिंदुओं को आरक्षण मिलता है तो मुसलमानों को क्यों नहीं मिलना चाहिए। भारत में जब आप संविधान की भी दुहाई देते हैं, और संविधान में ये बिल्कुल क्लियर था, सिवाय इस एक, ये भी कब हुआ, बाद में जब संविधान लागू हो गया उसके बाद एक राष्ट्रपति के द्वारा जो है एक ऑर्डिनेंस लाया गया और उसके ज़रिए जो है इसको कराया गया। तो आप भी इसी तरह एक ऑर्डिनेंस ला करके जो है उस जो तरमीम करी गई थी उसको कैंसिल करके सबको इक्वल कर दीजिए कि भाई ये पेशा करने वाले कोई भी जो पसमानदा तर लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या बौद्ध हैं या ईसाई हैं, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों या किसी भी धर्म को कबूल करें ना करें, धर्म एक आदमी का अपना इंडिपेंडेंट मसला है कि जिसको जो अच्छा लग रहा है उसको वो एक्सेप्ट करता है। कितने भी आप कानून बना लो, मुखालफतें कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शोर शार मचाते हैं आप, पॉलिटिकली आप फ़ायदा उठा लेते हैं कि भाई ठीक है थोड़ा सा आपको जो है वो एक तरह से अपने वोट बैंक को जो है इकट्ठा करने का, समेटने का वो मिल जाता होगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि धर्म जो है वो तो आदमी के मन का मसला है कि जहाँ उसका मन लगता है वो उसी धर्म को एक्सेप्ट करता है। अभी साहब इसमें सवाल एक यही है ना, जैसे आपने बताया कि सिखों ने ऐतराज किया, हाँ, उन्होंने विरोध भी किया जब हाँ, 341 में तरमीम का हाँ, हाँ, तो क्या मुसलमानों को जरूरत नहीं थी? क्या मुसलमानों ने ऐतराज जताया? मुसलमानों ने, मुझे उस वक़्त का मैं बहुत तहकीक से नहीं कह सकता कि उस वक़्त के मुसलमानों ने क्या किया क्या नहीं किया, और हो सकता है कि कुछ मुसलमानों ने साथ दिया हो गवर्नमेंट का, या हो सकता है कुछ ने जो है मुखालफत करी हो। लेकिन पिछले 30 सालों से, 30 साल से भी ज़्यादा ही हो गए हैं, बहुत से मुसलमान हैं, और बल्कि बाज़ मुसलमान तो बाकायदा मिशन के तौर पर जो है इसको एक तहरीक बनाए हुए हैं। जैसे बिहार के एक सांसद थे डॉक्टर एजाज, इसी तरह अनवर अली अनवर, ये दोनों लोग जो हैं, दोनों अलग अलग जो है वो तहरीक चलाए हुए हैं इसी काम के लिए कि साहब पसमानदा मुसलमानों को, जो इस तरह के जो पेशावर जो बहुत ही दबे कुचले मुसलमान हैं, उनको भी जो है इक्वल उसमें लाया जाए। और आर्टिकल 341 में एक तरमीम करना बहुत बड़ी बात नहीं है मोदी साहब के लिए। अगर मोदी साहब भारतीय मुसलमानों में पसमानदा को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो पहले पसमानदा से पहले पसमानदा तर लोगों को, जो बहुत पसमानदगी से भी बहुत नीचे हैं, बहुत अति पसमानदा लोग जिन्हें कहना चाहिए कि अति पसमानदा लोगों को ऊपर उठाइए। और उसके उठाने का एक बहुत छोटा सा काम है कि आपको एक राष्ट्रपति द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है, आर्टिकल 341 को जो है इक्वल कर दीजिए कि सब पे लागू होगा, कि धर्म इसमें जो है कोई रुकावट नहीं बनेगा। तो आपकी जो है ईमानदारी, सच्चाई, संजीदगी और ये जो पसमानदा प्रेम है ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री हैं जिसने पसमानदा पे फोकस करके और मुख्य धारा से जोड़ने नहीं, वो तो खुद भी अपने आप को पसमानदा कहते हैं ना। नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं कि मैं खुद भी पसमानदा हूँ,
तो भाई आप पसमानदा हैं और आप पसमानदा के दुख दर्द को समझते हैं, आप समाज के सबसे निचले दर्जे के आदमी के दुख दर्द को समझते हैं, उसकी परेशानियों को, उसकी आर्थिक मुसीबतों को समझते हैं, उसकी दुख बीमारी को समझते हैं, तो भाई फिर बहुत आसान तरीका है, एक ही आपके छोटे से काम से करोड़ों लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। तो आप इतना कर दीजिए ना कि आर्टिकल 341 में एक राष्ट्रपति द्वारा जो है वो ले आइए ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस ला करके जो है उसमें इक्वल कर दीजिए उसको। उसमें आपको कोई कानून नहीं तोड़ना पड़ता, उसमें आपको कोई मुँह भर्राई की सियासत नहीं करनी पड़ती कि आपको मुसलमानों की मुँह भर्राई करनी, नहीं, बिल्कुल ना कीजिए मुसलमानों की मुँह भर्राई। हम ये कहते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन पिछली सरकारों ने हमारे कानून में, हमारे संविधान में किया है, उस डिस्क्रिमिनेशन को आप ख़त्म करके जो है इक्वल कर दीजिए, ताकि आप जो है सबके साथ, सबके विश्वास के साथ सबका विकास को करने के जो है बिल्कुल सही माना में जो है उस पर खरे उतर सके अपने नारे पे। मुसलमान किस तरह से समझे इसको? मुसलमान तो जब ही समझेंगे ना जब आप कुछ करेंगे। आप कुछ करेंगे नहीं, खाली के साथ वो पसमानदा मुस्लिम डिपार्टमेंट बन गया, वो फलां हो गया, नारा लगा दिया, तकरीर कर दी। तकरीरों से, नारों से जो है ना कभी किसी की पसमानदगी दूर हुई है, ना होगी। ना किसी की मुसीबत और आर्थिक भुखमरी अगर किसी के पास है तो वो नारों और तकरीरों से नहीं भाई पेट भरता। पेट भरता है उस वक्त जब आप उसके लिए एक ऐसा रास्ता बना देते हैं कि वो अपने 2 रुपए कमा सके। आप जो है कहते हैं कि साहब 80 करोड़ लोगों को हम जो है हर महीने 5 किलो अनाज देते हैं, तो भाई 5 किलो अनाज से खाली पेट थोड़ा ही ना भर जाता है एक महीने तक। एक आदमी 5 दिन में खा लेगा 5 किलो अनाज आपका, क्योंकि मजदूर आदमी 1 किलो नहीं तो 1.25 किलो अनाज रोज़ाना आराम से खा जाता है। वो सुबह से शाम तक जब हथौड़ा चलाता है, फावड़ा चलाता है या बोझ ढोता है, मजदूरी करता हुआ फिरता है, तो वो जो है 1 किलो अनाज खा लेता है। अच्छा 1 किलो नहीं खाएगा, 1.25 किलो खा लेगा, तो आपका 5 किलो अनाज 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलने वाला, बाकी 20 दिन भी तो उसे खाना है। तो आप अगर 80 करोड़ लोगों को एक खैरात बांट रहे हैं 5 किलो अनाज की, तो आप इस खैरात को ना दे करके ऐसा रास्ता निकाल दीजिए ना कि उसकी कमाई इतनी हो जाए कि वो अपनी खुराक खाने के लिए जो है खुद ही जुटा सके अपनी मेहनत मजदूरी से।